कोई भी केक का डिज़ाइन आप 100% जो है ना वो कॉपी नहीं कर सकते। इवन अपने हाथ का बनाया हुआ केक भी जो है ना आप जब अगेन बनाते हैं उसमें भी थोड़ी बहुत चेंजिंग्स आ जाती हैं। तो बाज़ औक़ात जो कस्टमर्स आते हैं हमारे पास और वो ये कहते हैं कि हमें एज़ इट इज़ केक चाहिए, तो मैं तो उन कस्टमर से सबसे पहले ये कहती हूँ कि अगर आप मेरा भी रेफरेंस लेकर आएंगे ना तो मैं उस पर भी ये कहूँगी हो सकता है थोड़ी बहुत चेंजिंग्स आ जाए। और अच्छा, स्पेशली अपने केक्स पे मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ी बहुत चेंजिंग्स करूँ, चाहे वो कलर की कर दूँ, चाहे थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग की कर दूँ। क्योंकि जो है ना एक चीज़ ऑलरेडी पेज पे मौजूद होती है, बनाई हुई होती है, तो बाज़ों का दिल करता है ये कुछ अलग हट के बनाया जाए। अच्छा, रही बात कॉपी करने की, तो देखिए कॉपी करना कोई इतनी कोई बुरी बात नहीं है। आप अगर आपको किसी का कोई सैंपल अच्छा लग रहा है, मैं पर्सनली अपने टीचर जो मेरे केक बनाती हैं, मैं ज़्यादातर अपने कस्टमर को उन्हीं का पेज आगे दे देती हूँ कि आप इसमें से डिज़ाइन पसंद कर लें। तो इसमें कोई इतनी बुरी बात नहीं है रिक्रिएट करना किसी भी चीज़ को। अगर आपको किसी की कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो आप उसको रिक्रिएट करें, उसमें कोई इतनी बुरी बात नहीं है। अच्छा, लेकिन जो कस्टमर बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं ना, उनके साथ उनके केक्स में मसला भी बड़ा होता है। बाज़ औक़ात उनके केक में प्रॉब्लम हो जाती है, कोई चीज़ ख़राब लाजमी हो जाती है। खैर, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अवेलेबल पाकिस्तान में नहीं होती हैं। आप पिंटरेस्ट से पिक्चर्स लेकर आते हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं अवेलेबल होती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, लाइक अगर आपने अपना कोई आर्ट शो करना, लाइक फॉन्डेंट से बनाना है, तो वो एज़ इट इज़ नहीं बनेगा। थोड़ी बहुत चेंजिंग जो है ना वो केक में आती हैं। वेल, इस केक पर आएंगे। इस केक का डिज़ाइन कस्टमर ने टोटली मुझ पर छोड़ा था। ये मेरी फैमिली का ही केक था, दूर तो नहीं जाना था। अच्छा, तो मैंने इस पे कोई इतने सेफ्टी की वाली चीज़ें यूज़ नहीं की, लाइक डॉबल्स वगैरह। ये केक जो है ना, मैंने बस, मुझे कस्टमर ने कहा था पर्पल कलर का बनाना है। अच्छा, जब किसी रिलेटिव का केक हो या तो कोई आपका रेगुलर कस्टमर हो, तो आप ना उनको बाज़ औक़ात फेवर्स दे देते हैं। लाइक मैंने अभी लास्ट टाइम जो केक आप लोगों के साथ शेयर किया था जिसके ऊपर क्राउन था, तो वो भी मेरे रेगुलर कस्टमर थे, तो उनको मैंने मतलब ये ऑफ़र कर दी थी कि आप, मैं क्राउन अभी लगा रही हूँ, यूज़ करने के बाद आप मुझे वो रिटर्न कर दीजिएगा। जो रेगुलर कस्टमर होते हैं आप ना उनको इस किस्म के फेवर्स दे देते हैं। लाइक ये वाला भी केक जो है वो फैमिली का था, उनको ज़्यादा केक की रिक्वायरमेंट नहीं थी, गैदरिंग इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो जस्ट नीचे का जो था वो केक था, बाकी ऊपर मैंने स्पेसर यूज़ किया था और उसके ऊपर जो है ना वो मैंने डमी यूज़ की थी। केक टोटली मेरे ऊपर छोड़ा हुआ था कि किस तरीके से बनाना है, तो मैंने जो है ना सोफ़िया थीम सेलेक्ट की थी। पर्पल था तो मैंने कहा चलें उसी पे चलते हैं। बाकी केक का लुक सिंपल ही रखा था क्योंकि जो मेन चीज़ थी वो स्पेसर और डमी थी। डमी पे बाज़ों का लगता है कि जो है ना काम बड़ा इजी होता है, बट डमी पे जो है ना काम करना बड़ा मुश्किल है। कभी डमी यहीं कहाँ जा रही होती है, कभी डमी जो है वो कहाँ जा रही होती है। आइसिंग जो है ना उस पर ईजिली नहीं होती। अच्छा, मैंने क्या किया था, जस्ट इस पर जो है ना सिल्वर बॉल्स लगा दी थी, हैप्पी बर्थडे का टैग लगा दिया था। और जैसा कि मैंने बताया, मैंने कोई डॉबल्स वगैरह इंसर्ट नहीं किए थे क्योंकि बराबर में केक जाना था, तो इतना कोई ज़रूरी नहीं था कि जो है ना मैं उसमें कोई ड्रॉबल्स वगैरह डालूँ। हाँ, अगर दूर का होता तो मुझे थोड़ी टेंशन होती, बट ये जब केक कटिंग का टाइम हुआ उसी वक्त जो है ना ये सारी चीज़ें जो है ना वो मैंने ओके की थी। बाकी ये है केक की फ़ाइनल लुक, होपफुली आपको पसंद आई होगी। अच्छा, आजकल टिकटॉक पे जो है ना वो व्यूज़ नहीं है, कोई वीडियो वायरल होती है उसके बाद काफ़ी वीडियोस पे जो है ना वो व्यूज़ बिल्कुल नहीं आती है। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक्स लाजमी कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।